हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशनल विजय यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर 6.1 के क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 से। देखिए, हमें यहाँ पे इस लेसन में सॉल्व करना है लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या स्टेटमेंट दे रहा है। ये कह रहा है कि ए बी स्ट्रेट लाइन है और ए बी पर कहीं पर एक पॉइंट ओ है जहाँ से दो रे निकल रही हैं, इमर्ज कर रही हैं। एक रे है ओ सी और एक रे है ओ बी, जो यहाँ पे कुछ एंगल्स बना पाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सी ओ बी एक्स दिया है, सी ओ ए वाई दिया गया है, ए ओ डी जेड दिया गया है, उसी प्रकार से डी ओ बी डब्ल्यू दिया गया है। और इसके अलावा हमारे पास एक इनमें रिलेशन भी है। रिलेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और हमें प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है। एक बार बता दूं मैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन 1, 2 और 3 का भी पार्ट देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करिए, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। राइट, तो हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए हम एक काम कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या लाइन है। देखो, हमको तो ये पता है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन हमें नज़र आ रही है, लेकिन हमें उसे प्रूफ करना है। इसका मतलब हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, अगर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं तो आप ये यूज़ करते हैं कि अगर x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। देखिए हमें गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इसका देखिए मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल का सम है वो इस एंगल के बराबर है। तो एक हम काम करते हैं, हम यहाँ पे चारों एंगल्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इफ़ x इज एडेड टू y देन एडेड टू z एंड देन एडेड टू w। इफ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कर लिया जाए तो गए जो आपको कंप्लीट एंगल मिलेगा वो हो जाएगा 360। आपको पता है, जानकारी है कि चारों एंगल को प्लस करने पे हमारे पास आंसर होता है 360। तो एक काम करते हैं, उसी कड़ी में हम इन चारों एंगल का सम ले लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये चारों मिलाकर एक कंप्लीट एंगल को फॉर्म करते हैं एंड द कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360। तो इसलिए मैंने उनकी ला के वैल्यू पुट किया। तो पहला एंगल x, दूसरा y, तीसरा z और चौथा क्या हो गया? w हो गया। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चारों एंगल को प्लस करने पर 360 हमारे पास आ जाएगा। और हमें गिवन क्या है? x प्लस वाई जो है वो आपका w प्लस जेड के बराबर है। उसी प्रकार से जो w प्लस जेड है वो आपके x प्लस वाई के बराबर है। यानी कि हम इस w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई राइट कर सकते हैं, या हम x प्लस वाई की जगह पे w प्लस जेड राइट कर सकते हैं। दोनों में से हम कोई भी काम कर सकते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के बराबर है। इसका मतलब हम x प्लस वाई को हटा करके वहाँ पे उसकी वैल्यू जो कि w प्लस जेड होती है वो पुट कर दूंगा। तो w प्लस जेड यहाँ पे आ जाएगा। आगे अगेन हमारे पास है w प्लस जेड, वो राइट करते हैं और इक्वल टू 360 वो बना रहेगा। क्लियर है? w प्लस डब्ल्यू ट्वाइस ऑफ w, जेड प्लस जेड ट्वाइस ऑफ जेड। यानी हम यहाँ पे क्या पा पाएंगे? ट्वाइस ऑफ w प्लस जेड इज 360। इफ ट्वाइस ऑफ w प्लस जेड इज 360, तो स्टूडेंट जो आपका w प्लस जेड है वो हो जाएगा इक्वल 360 डिवाइड बाई 2। एंड इफ 360 इज डिवाइडेड बाई 2 देन वी शैल हियर ऑब्टेन 180। इट मीन्स w प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ओके, अगेन देखिए जैसा हमें गिवन था कि जो w प्लस जेड है वही आपका x प्लस वाई है। तो अगर w प्लस जेड हमारा 180 है तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं x प्लस वाई इज आल्सो 180। अब देख लीजिए, हम आते हैं फिगर पे। देखिए जो x और y हैं वो ए बी पर बनने वाले दो एंगल हैं। ए बी जो हमारी लाइन है उस पर बनने वाला एंगल है। और देखिए आपको पता हो गया यहाँ से कि दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा। तो अगर दो एंगल जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं और दोनों को प्लस करने पर 180 आता है तो उस कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। तो गाइज यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। देयरफॉर ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। राइट, ये आपका आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन है, पहले हम फिगर समझ लेते हैं। देखिए फिगर में हमारे पास पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है
O पॉइंट से दो रे इमर्ज कर रही हैं, एक रे है OR और एक रे हमारी है OS। देखिए जो रे हमारी OR है वो PQ के स्टैंडर्ड से परपेंडिकुलर है, तो हमें यहाँ पे दो बातें समझ में आती हैं। एक बात ये कि जो ROQ है ये भी आपका 90 होगा, दूसरी बात जो आपका ROP है ये भी 90 होगा। सबसे पहले हम इस बात को नोट करते हैं, क्या बातें हमारे पास हैं। एक हमको मिल पाता है ROP और दूसरा मिल पाता है ROQ। तो गाइज आपका जो ये ROQ ये भी 90 हो जाएगा और जो ROP वो भी आपका हो जाएगा 90। चलिए इसको हम बना लेते हैं अपना पहला इक्वेशन, राइट। उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है प्रूव करके दिखाइए जो एंगल हमारा ROS है, ROS यानी जो ये वाला एंगल छोटा जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये हाफ ऑफ QOS और POS का डिफरेंस है। QOS यानी हमें इसके साथ भी लेना है इसको, और दूसरा क्या लेना है POS यानी हमें इसके साथ भी लेना है। तो गाइज आपको इस SOR को ही घुमा फिरा के दोनों एंगल के साथ लेना है और प्रूव करके ला देना है। ओके, देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात पे। चलिए सबसे पहले हम इधर बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस साइड में। जो ये जो SOR है, चूँकि मुझे यहाँ पे SOR को प्रूव करना है, या इसको आप ROS कहिए, बात एक ही है। तो जो आपका ये ROS है वो पूरे में से इसको माइनस करने पे आ जाएगा। एक बार फिर समझते हैं मेरी बात को। देखिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, हमें प्रूफ करना है ROS। अगर हमें ROS को प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ROS, तो हम इस ROS को लेके चलते हैं। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंगल गाइस ROS है वो आपके किस एंगल के बराबर है, QOS माइनस QOR के बराबर है। QOS यानी कि पूरा माइनस QOR के बराबर है, QOR के बराबर है। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं यहाँ पे ROS क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ROS को प्रूफ करना है इसलिए। तो ROS जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर QOS माइनस QOR। और आपको पता है ये जो QOR है उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो एंगल ROS की वैल्यू हो जाएगी एंगल QOS माइनस 90। चलिए इसको हम बना लेते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन, राइट। उसके बाद देखिए जब हम सेकेंड इक्वेशन को बना लेंगे, देखिए मैंने अभी इस एंगल SOR को इसके साथ यूज़ किया, अब मैं इसी एंगल SOR को एक बार फिर से यूज़ करूँगा, लेकिन अब की बार मैं इस एंगल को इसमें इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे दूसरी बात क्या कर सकते हैं, जो एंगल ROS है, एंगल ROS जो ये एंगल है वो हमारा किसके बराबर है, समझिए मेरी बात को। जो ROS है वो है बराबर ROP माइनस POS। एक बार फिर समझिए, ROS इज इक्वल टू ROP माइनस SOP माइनस एंगल SOP, राइट। अब उसके बाद देखिए ये जो हमारे पास ROP आया हुआ है, इस ROP की वैल्यू हमें पता है 90, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 90 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब एंगल ROS हो जाएगा बराबर 90 माइनस एंगल SOP, राइट। चलिए इसको हम बना लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, तो बन चुका है। हम इसको बनाते हैं अपना नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन। अब उसके बाद देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारे पास एंगल ROS है, थर्ड इक्वेशन भी हमारे पास एंगल ROS है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लें, यानी कि इफ़ सेकेंड इक्वेशन इज एडेड विद द थर्ड इक्वेशन, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो हम इस बात को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। देखिए जब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट में ऐड करेंगे, यानी कि ROS प्लस ROS होगा। ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ROS। उसके बाद देखिए इक्वल किसके होगा, ये वैल्यू प्लस वो वाली वैल्यू। तो हम राइट करते हैं एंगल QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस SOP
ठीक है, ये 4 बातें यहाँ पे आएंगी। मतलब देखिए क्यू ओ एस यहाँ पे है -90 ले लिया। इसके बाद थर्ड इक्वेशन का जो राइट हैंड था 90 माइनस एस ओ पी, ये यहाँ पे राइट कर लिया गया है। देखिए +90 यहाँ पे -90 यहाँ पे, दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। यानी हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एंगल क्यू ओ एस विद द एस ओ पी। ट्वाइस ऑफ आर ओ एस आपका बराबर हो गया क्यू ओ एस माइनस एस ओ पी। तो गाइज आपका आर ओ एस किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 ऑफ हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस एंगल एस ओ पी। और देखिए यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। इस प्रकार से देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रूव हुआ। आर ओ एस इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पे पी ओ एस नहीं एस ओ पी है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 आ रहा है, वो कह रहा है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी। यानी हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई जेड एंगल ड्रा करना है। इसका फिगर हमें बुक में नहीं दिया है, इसका फिगर हमें खुद से ड्रा करना होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका चलिए फिगर ड्रा करते हैं। देखिए फिगर मैंने ड्रा किया हुआ है, ये सिर्फ मैंने अभी एंगल बनाया हुआ है जिसमें एक्स वाई जेड ये 3 पॉइंट है, और यहाँ पे जैसा बोला गया है कि ये 64 डिग्री का है, तो मैं इसको 64 डिग्री कर लेता हूँ। अब उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है टू ए पॉइंट पी। एक्स वाई मतलब कौन, देखिए एक्स वाई आपके पास ये लाइन है। अब हमें करना गाइस ये है कि इस लाइन को प्रोड्यूस करना है, मतलब आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाकर कहाँ तक लेकर जाना है, मुझे इसे प्रोड्यूस करके आगे बढ़ा करके एक पॉइंट पी तक लेकर के जाना है। चला गया पॉइंट पी तक। अब बोल रहा है ड्रा फिगर, हमें फिगर ड्रा करने के लिए बोला है, फिगर हमने ड्रा कर दिया। अब कह रहा है ड्रा अ फिगर के बाद बोल रहा है कि इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अभी देखिए कह रहा है कि वाई क्यू एक रे है जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगा। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि एंगल जेड वाई पी कहाँ पे है। देखिए ये जेड है, यहाँ पर वाई है, और देखिए यहाँ पे पॉइंट पी है। तो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करने वाली एक हमें रे चाहिए, नाम उसका रहेगा वाई क्यू। तो वाई आपके पास यहाँ पर है। अब इसको हमें क्यू तक प्रोड्यूस करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको मुझे बाइसेक्ट करना है, मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटना है। तो मान लीजिए ये आपका वाई क्यू हो गया। अगर जो वाई क्यू है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बोल रहा है कि फाइंड करो एक्स वाई क्यू क्या होगा। एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, और देखिए क्यू यहाँ पे है। मतलब मुझे ये पूरा एंगल निकालना है, ये मेरा पहला काम होगा। और दूसरा बोल रहा है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी मुझे इसका रिफ्लेक्स चाहिए, मतलब क्यू वाई पी को छोड़कर मुझे यहाँ पे सब कुछ चाहिए। अगर वाई क्यू जो रे है ये जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब दोनों एंगल बराबर होंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं, से कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ये जो एंगल जेड वाई क्यू है, राइट, लेट जो एंगल मेरे पास जेड वाई क्यू है वो बन जाता हो x। और जैसा आपको पता है, चूँकि वी हैव आइडिया अबाउट इट, ये जो एंगल जेड वाई क्यू है वो है बराबर किसके, पी वाई क्यू के, एंगल पी वाई क्यू के। अगर दोनों बराबर हैं और मैंने इसमें से किसी एक को x मान लिया है तो दोनों x हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला भी एंगल x हो जाएगा और ये वाला भी एंगल आपका कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। ओके, अब देखिए अगर ये दोनों एंगल हमारे पास x और x बन चुके हैं, तो हम यहाँ पे ये भी जान सकते हैं कि अगर पी वाई एक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो पी वाई एक्स एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे पूरा मिला के जो एंगल बनता है वो हमारा 180 बनता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, वी हैव पी वाई एक्स अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। और आपको ये भी पता होता है कि स्ट्रेट लाइन में पूरे मिलाकर एंगल बनते हैं 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस तीसरा एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। इनका गाइस जो सम है वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। फिर सुन लीजिए मेरी बात, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे सबको जोड़ने पर हमारा आंसर 180 आएगा। मेरे पास यहाँ पे 3 एंगल हैं। अब हम तीनों एंगल की लाके वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एक्स वाई जेड आपका 64 है, मैंने यहाँ पे 64 ले लिया। मैंने इन दोनों को x माना हुआ है तो प्लस x होगा, प्लस x होगा, मतलब कि 64 प्लस x इक्वल हो जाएगा 180 के। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगर यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स आपका हो जाएगा 2x
और 180 में से 64 जब होगा माइनस तो आपको मिल जाएगा आंसर 116, राइट। अगर गाइस 2x आपका 116 है तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 116 डिवाइड बाई 2, और जब आप 116 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 58। यानी देखिए बात यहाँ पे ये अभी क्लियर हुई है कि जो यहाँ पे एंगल x है वो आपका हो गया 58। मुझे फाइंड यहाँ पे करना है एंगल XYQ। ध्यान दीजिए XYQ। देखिए अगर मुझे एंगल XYQ फाइंड करना है तो जो एंगल XYQ है ये दो एंगल का सम है। एक तो हमारा है XYZ और दूसरा हमारा है ZYQ। और आपको पता है जो ZYQ की वैल्यू वो x है और x अभी आपने बोला कि वो 58 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे 58 राइट भी कर लेता हूँ बस समझने के लिए। तो देखिए अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू XY की तो Q की, तो मैं कहूँगा कि जो एंगल XYQ है वो 64 प्लस 58 के बराबर हो जाएगा। मीन्स अब यहाँ पे मैं राइट करने वाला हूँ एंगल XYQ इज़ इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। XYZ की वैल्यू हमें गिवन थी 64 और अभी हमने तुरंत ZYQ की वैल्यू को फाइंड किया, वो आपका आ चुका है 58। और जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें XYQ वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वो 122। अब देखिए तो इस प्रकार देखिए आपको XYQ की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 122। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो बोल रहा है रिफ्लेक्स ऑफ QYP, राइट, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। अब देखिए जो QYP की वैल्यू है वो वैल्यू हमारी बराबर थी x की, और हमने अभी बोला कि जो QYP की वैल्यू है वो आ चुकी है 58। अभी देखिए अगर ये जो QYP है वो 58 आ चुका है और मुझे इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो जो रिफ्लेक्स ऑफ होगा QYP वो हो जाएगा 360 माइनस 58। आपको पता है जब कभी रिफ्लेक्स निकालते हैं तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम उस वैल्यू को 360 से कर देते हैं माइनस, तो हमें एग्जैक्ट रिफ्लेक्स वाली वैल्यू मालूम चल जाती है। और जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 360 माइनस 58 की वैल्यू हो जाएगी 302 डिग्री। यानी कि जो रिफ्लेक्स होगा REF में लिख रहा हूँ, जो रिफ्लेक्स होगा एंगल QYP का वो हो जाएगा 302 डिग्री। और जो हमसे पूछ रहा था पहला वैल्यू फाइंड XYQ, उसकी वैल्यू हो जाएगी 122 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार से हमारा दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।